नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमन टेक ऑफिस पर। भगवान न करे, लेकिन मान लीजिए आज रात अचानक घर पर किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल वाले आपको तुरंत 2 लाख रुपए जमा करवाने के लिए कहते हैं, या फिर कल सुबह आप ऑफिस जाए और आपका बॉस आपसे कहे कि कल आने की जरूरत नहीं, आपकी नौकरी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाएंगे? क्या आप 36% वाले भारी भरकम ब्याज पर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेंगे, या फिर जो म्यूचुअल फंड आपने अपने बच्चे के भविष्य या शादी के लिए जोड़ रखा है उसे घाटे में बेच देंगे? अगर आपका जवाब इनमें से कुछ भी है और आप एक बहुत बड़े फाइनेंशियल दलदल में फंसे हुए हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहते हैं कि निवेश करने से पहले जो चीज आपके पास होनी चाहिए उसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। यह वो पैसा है जो मुसीबत के वक्त आपकी इज्जत और परिवार दोनों बचाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि इमरजेंसी फंड असल में क्या होता है, आपको कितना पैसा रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात, इस पैसे को कहाँ रखना चाहिए ताकि इस पर ब्याज अच्छा मिले और जरूरत मिलने पर 2 मिनट में आपके हाथ में आ जाए। अगले 15 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सीख होने वाले हैं। वीडियो को 1 सेकंड भी मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। इस बात को समझने के लिए रमेश की कहानी सुनते हैं। रमेश एक आईटी कंपनी में काम करता था। सैलरी थी 60,000 रुपए महीना। रमेश बहुत खुश था। वह हर महीने 15,000 रुपए की एसआईपी भी कर रहा था। उसे लगता था कि उसका मैच्योर पूरी तरह से सिक्योर है। लेकिन अचानक कंपनी में छटनी हुई और रमेश की नौकरी चली गई। अब रमेश के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर का किराया, बिजली का बिल और घर का राशन कैसे चलेगा। रमेश की हर महीने की फिक्स्ड जरूरतें थी 30,000 रुपए महीना। अब रमेश के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। उसने क्या किया? उसने अपनी चलती हुई म्यूचुअल फंड की एसआईपी को बंद कर दिया और जो पैसा पिछले 3 साल से बढ़ रहा था उसे बीच में ही निकाल लिया। नतीजा क्या हुआ? उसे मार्केट डाउन होने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। कंपाउंडिंग का जादू टूट गया। उसका भविष्य का सपना चकनाचूर हो गया। अगर रमेश ने निवेश शुरू करने से पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाया होता तो उसे अपने इन्वेस्टमेंट को हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और वह शांति से 6 महीने तक दूसरी नौकरी ढूंढ सकता था। यहीं से हमारा सबसे बड़ा सबक शुरू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें कितना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए? क्या 50,000 काफी है या 5 लाख चाहिए? चलिए इसका लाइव कैलकुलेटर से हिसाब लगाते हैं। नियम बहुत सिंपल है। आपके कम से कम 6 महीने के अनिवार्य खर्च, फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बराबर आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। अनिवार्य खर्च, आपकी सैलरी नहीं। चलिए इसे 3 स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 1,
अपनी डायरी उठाइए और लिखिए कि आपके वे कौन से खर्चे हैं जिनके बिना आपका घर एक दिन भी नहीं चल सकता। जैसे घर का किराया, ईएमआई, राशन, दूध, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस और आपकी गाड़ी का पेट्रोल या जरूरी इंश्योरेंस प्रीमियम। मान लेते हैं यह सब मिला के होता है 25,000 रुपए महीना। स्टेप 2, अब इसमें अपने शौक जैसे बाहर खाना, घूमना, नेटफ्लिक्स जो बिल्कुल जोड़ना बंद कर दीजिए। इमरजेंसी में शौक पूरे नहीं किए जाते। स्टेप 3, अब इस 25,000 रुपए को 6 से गुणा कर दीजिए, यानी 25,000 टाइम्स 6 बराबर 1,50,000 रुपए, यानी 1.5 लाख रुपए। अगर आपकी नौकरी सिंगल सोर्स इनकम है या आपके ऊपर कर्ज ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि इसे 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने या 12 महीने कर दीजिए, यानी आपके पास कम से कम 2 लाख या 3 लाख रुपए अलग से होने चाहिए। सबसे जरूरी बात, इमरजेंसी फंड कहाँ रखें। अब आता है वीडियो का सबसे मुख्य हिस्सा। लोग इस पैसे को उठाकर या तो अपने रेगुलर सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं जहां सिर्फ 3% का ब्याज मिलता है, या फिर घर की अलमीरा में कैश रख देते हैं। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। अलमारी में रखा पैसा महंगाई की वजह से घटता जाता है और सेविंग अकाउंट्स का पैसा हम मॉल में जाकर या ऑनलाइन शॉपिंग में उड़ा देते हैं। इमरजेंसी फंड रखने के 3 सबसे बेस्ट और सुरक्षित जगह है। 3 ये है। नंबर 1, शिफ्ट इन एफडी। यह नॉर्मल एफडी नहीं है। आप अपने बैंक में जाकर कह सकते हैं कि मेरे अकाउंट पर शिफ्ट इन सुविधा चालू कर दो। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी की। अगर आपको अचानक रात को 20,000 रुपए एटीएम से निकलवाने पड़े तो आपकी एफडी टूटेगी नहीं। बचे हुए 80,000 रुपए पर आपको पूरा एफडी वाला 6 से 7% वाला ब्याज मिलता रहेगा और 20,000 रुपए तुरंत आपके हाथ में आ जाएंगे। इसे कहते हैं लिक्विडी के साथ बेहतरीन रिटर्न। दूसरा है लिक्विडी म्यूचुअल फंड। यह वो फंड्स होते हैं जो आपका पैसा बहुत ही सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स और बैंकों में लगाते हैं। इसमें शेयर मार्केट का कोई रिस्क नहीं होता। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें इंस्टेंट रिडेम्पशन की सुविधा होती है, यानी ऐप पर एक बटन दबाते ही 2 मिनट में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है और इस पर सेविंग अकाउंट से लगभग 2 गुना ब्याज मिलता है। तीसरा है एक अलग बैंक अकाउंट विथ नो डेबिट कार्ड। इसमें अपना इमरजेंसी फंड का कम से कम 10% से 20% हिस्सा हमेशा कैश या एक ऐसे बैंक अकाउंट में रखे जिसका यूपीआई या डेबिट कार्ड आपके फोन में एक्टिव ना हो, ताकि आप फालतू में उसे खर्च न कर सके। तो दोस्तों, आज का फाइनल मंत्र यही है कि पहले सुरक्षा फिर मुनाफा। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आज से ही म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में नया पैसा लगाना रोक दीजिए। पहले अपनी ढाल तैयार कीजिए, फिर तलवार उठाइए। मुझे नीचे कमेंट में बिना शर्माए सच सच बताइए, क्या आज की तारीख में आपके पास आपके 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार है? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ह्यूमन टैक्स ऑफिस की यह
वीडियो सचमुच कड़क और काम की लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने पूरी परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो, क्योंकि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। और हाँ, ऐसे ही काम की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहिए, सुरक्षित रहिए और सही जगह निवेश करते रहिए। जय हिंद।